अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है, दुआ है कि आप लोग ठीक ठाक रहें, खैरियत से रहें और रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। तो परवरदिगार आलम आप सब की जायज़ हाजात को कबूल फरमाए, आप सबको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए और जिसको जो परेशानी है परवरदिगार आलम उस परेशानी से दूर करे। प्लीज़ आप सभी हमारे लिए दुआ करिएगा कि जो हम सब की परेशानियाँ हैं, क्योंकि ज़िंदगी में सबके साथ कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, तो जो जिस चीज़ की भी परेशानी है परवरदिगार आलम जो है वो उसकी परेशानी को दूर करें। आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो आज मैंने डिसाइड ही किया था, क्योंकि शबें चल रही हैं तो हम लोग ज़्यादा इत्माम नहीं करते इसमें, और बस खाना बनाते हैं और फातिहा वगैरह दिलवा देते हैं। तो बस वही चल रहा था। और मैंने आलू के पराठे बनाए थे क्योंकि बच्चियों को बहुत पसंद हैं और हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खा लिए जाते हैं। थोड़े बाद काफ़ी अर्से के बाद बना रही थी मैं, तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद बना रही थी, तो मैंने कहा खा लिए जाएंगे। तो उसी के लिए बस मैं तो नॉर्मल से ही बनाती हूँ कि बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा अलग बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं हैं और उनको प्याज और धनिया और ये सारी चीज़ें नहीं पसंद। तो बच्चों का जो बनाती हूँ मैं थोड़ा सा आलू एक जगह बॉईल कर लेती हूँ, लेकिन दोनों की सीजनिंग अलग तैयार करती हूँ। मैं थोड़ा सा स्पाइसी खाती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हमें प्याज, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हम सारे लवाजमात के साथ खाते हैं। बच्चे जो हैं वो इन सारे लवाजमात के साथ नहीं खाते। तो बस आज वही बन रहा था, सिंपल से था। और उसके साथ साथ क्या है वो बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी मैं आपको। वैसे आलू के पराठे मतलब सीरियसली इतने इजी हैं बनाने, हर कोई बना लेता है, सबका अपना अपना वर्जन होता है। कोई चीज़ के साथ भी बनाता है, कोई बगैर चीज़ के साथ। मेरे बच्चों को चीज़ के साथ नहीं पसंद, तो मैं उनके लिए नहीं इतनी एफर्ट डालती कि उन जो चीज़ के साथ अच्छी लगती है ना, तो वही मैं बनाती हूँ। हाँ, ये है कि इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई की हैं और थोड़ा सा मैं ना अपने कुकिंग को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देसी फूड खाया जाता है। हाँ, चाइनीज़ राइस बहुत शौक़ से खा लेते हैं बच्चे और मैक्रोनी वगैरह खा लेते हैं, लेकिन जो है उनकी बहुत सिंपल सा प्लेन सा खाते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा उन चीज़ों को मॉडिफाई कर रही हूँ ताकि बच्चे जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई कर सकें। और वैसे इसकी रेसिपी तो ना मुझे आपको बताने की ज़रूरत है और ना आपको मुझसे सुनने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो हम दूसरी टॉपिक पे ही बात करेंगे। तो मैं आज आपके साथ बात करना चाहती, मैं सोचती तो थी इस बारे में बहुत ज़्यादा, और मुझे इन चीज़ों से इसलिए इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इन चीज़ों के ऊपर सोच के पागल नहीं होती कि मैंने ईद के ऊपर किस तरह के कपड़े बनाने हैं। अब जैसे जैसे रोज़े का रमज़ान का अख्तिताम हो रहा है, लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं और बहुत सारे लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं तो ज़्यादातर अपने कपड़े स्टिच खुद करती हूँ अपने बच्चियों के। तो मेरी कोशिश ये होती है कि पहले तो मेरे पास टाइम होता था तो मैं यानी कि बच्चों के साथ भी मैं टाइम निकाल लेती थी, तो बच्चों के ईद के तीनों दिन के जोड़े मैं स्टिच किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, अब मेरी दूसरी मसरूफियात हो गई हैं, मेरी पढ़ाई भी चल रही है, जॉब भी चल रही है, तो उसके साथ साथ मैंने जो है ना अब वो चीज़ें थोड़ी सी डाइवर्ट हो रही हैं, तो उतना टाइम नहीं निकाल पाती। लेकिन कोशिश ये होती है कि जितनी भी हमारे घर की बच्चियाँ हैं ना, उनको ईद का पहले दिन का जोड़ा वो मैं ख़ुद अपने हाथ से सी के पहनाऊँ। तो अभी भी स्टिचिंग चल रही है मेरी और इंशाल्लाह चलती रहेगी, क्योंकि ये काम ऐसा है जो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। इट्स लाइक कैथारसिस है मेरे लिए, थेरेपी है मेरे लिए, बहुत कुछ है मेरे लिए। तो हाँ, अब मैं क्लाइंट्स के लिए नहीं स्टिच करती, अब सिर्फ अपने लिए स्टिच करती हूँ, क्योंकि इस काम से मुझे जो है ना वो खुशी मिलती है। सो मैं अपनी फ्रेंड के साथ ना हम बात कर रही थी और मेरी फ्रेंड कहने लगी कि ईद पे क्या कर रही हो, और इस तरह से हम लोग ईद के हवाले से बात कर रहे थे। और उसने कहा कि तुम कितनी लकी हो, तुम तो खुद ही स्टिच कर लेती हो। और मैंने कहा यार इतना मुश्किल नहीं है, हाँ अगर मतलब इंसान को शौक़ हो तो ख़ुद भी स्टिच कर सकता है, लेकिन मुझे ना बाहर के कपड़े समझ नहीं आते। तो मुझसे कहने लगी कि तुम डिज़ाइनर कपड़े भी स्टिच करती हो। मैंने कहा हाँ मैं स्टिच कर लेती हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आजकल के डिज़ाइनर क्या कर रहे हैं, मतलब उन्होंने पागल बनाया है लोगों को कि 11-11 हज़ार का होता है सिर्फ लॉन का जोड़ा। मतलब अब तो और ज़्यादा कहोगे, अगर मैं लास्ट टाइम जो आई थी, अगर आप अच्छा सा पहनने के लिए अपने लिए ना, तो 11,000 का जोड़ा या 7,000 रुपये का तो मिलता ही है। और उसके बाद जो है ना 3,000 या 4,000 रुपये तो आपका वो ले लेता है टेलर वगैरह, जो अगर अच्छा सीने वाला हो। अब तो आई थिंक सिलाई और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई होगी, आपका नहीं पता। मैं आज से 5-6 महीने पहले की बात करी, जब मैं पाकिस्तान गई थी और मैं शॉप पे गई थी और मैं कह रही थी यार ये लोग कितने क्रेज़ी हैं कि ये सिर्फ पहने जाएंगे, चलो किसी त्यौहार पे पहन लिए या किसी स्पेशल दावत वगैरह पे पहन लिए, और उसके बाद उसको घर में पहना जाता है। ठीक है, घर में इन अ सेंस कोई आ रहा है या आपके घर में कोई स्पेशल आ रहा है या आप कहीं किसी यहाँ जा रही हैं, तो 2-3 दफ़ा आपने इस तरह से पहन लिया, उसके बाद घर में पहना जाएगा।
और बहुत सारे लोग जो है ना वो उठा के भी रख देते हैं, वो डिपेंड करता है आपका इस्तेमाल किस तरह से। और कुछ लोग जो है ना वो एक दफ़ा से ज़्यादा 2 दफ़ा यूज़ करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि इसका सीज़न ख़त्म हो गया है और अब हमें दूसरा बनाना है। खैर उन लोगों की तो मैं बात नहीं करूँगी, हम जैसे लोग जो होते हैं तो ये जो पज़ल वाला जोड़ा होता है ना, जब हम ये लेकर आते हैं तो उसमें से शर्ट का फ्रंट, ये फ्रंट का हाफ है या हाफ का मोटिव है, ये पीछे के दामन की लेस है, ये बाजू का सिरा, ये बाजू की पट्टी है और इस सब में दिमाग की दही हो जाती है। तो उसके बाद जो है ना आप जब टेलर के पास जाते हैं तो टेलर जो है आपको बोल देता है कि एक पाइपिंग इसमें पाइपिंग लगेगी, 8 पैनल लगेंगे, 500 बटन लगेंगे, झालर ठुमके झुमके ये वो। तो वो आपको इतना बताता है कि ऐसा लगता है आपसे आधी जायदाद जो है ना वो अपने नाम करवाने के चक्कर में है। सो आई नो बहुत सारे जो है ना ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जो है ना वो अच्छा, जो सीने वाला होता है ना उसको तो पता होता है कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो सीने वाला नहीं है ना उसके उसके लिए ना बहुत ज़्यादा होता है। और मैं बहुत सारे फॉर्म्स पे भी देखती हूँ तो लोग कहते हैं अच्छी सिलाई करने वाली है, अच्छी सिलाई करने वाली है, लेकिन अच्छी सिलाई करने वाले जो होते हैं फिर वो अच्छे पैसे लेते हैं क्योंकि उनकी स्किल्स ऐसी होती हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने क्लाइंट्स के मेरे कुछ लगे बंदे जो है ना बहुत अच्छे क्लाइंट्स बन गए थे जो मुझसे पैसे नहीं पूछते थे। वो कहते थे हमारा काम कर दें और हमें बता दें, हम आपको मतलब ई ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर जब हम ड्रेस पिक करने आएंगे तो पैसे दे देंगे। तो मेरे बहुत सारे जो शुरू में मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी थी, लेकिन एक दफ़ा मेरे क्लाइंट बन गए तो दे न्यू कि मैं जो काम कर रही हूँ वो जितना सफाई का काम है और जितनी सफाई से मैं करती हूँ, महारत से करती हूँ, तो फिर उसके पैसे मैं जायज़ ही लेती हूँ मैं। और जल्दी भी काम करके देने की कोशिश करती हूँ अपने सारे स्केड्यूल में जो भी मेरे पास टाइम होता है। सो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैं एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा। उनमें कुछ आंटियाँ ऐसी भी मिल जाती थी तो मैंने तो बाद में लेना ही छोड़ दिया। मैं न्यू क्लाइंट्स पे बहुत कम काम करती थी। हाँ, मेरे जो पुराने क्लाइंट्स होते थे वो अगर अपने किसी सर्कल में रेकमेंड करते थे तो उन्हें पता था कि मैं निगोसिएशंस नहीं करती हूँ। तो अगर कोई अच्छा टेलर होगा ना तो आप मैं मैं कस्टमर की जैसे डिमांड पे काम करती थी। तो मुझे पता था कि यार मैं आपको अगर कोई चीज़ बता रही हूँ ना, आपने मुझे फॉर एग्जांपल बताया कि भाई मुझे इस रेंज में रह के काम करना है और मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगी कि इस रेंज पे काम हो जाएगा, लेकिन ये वाली डिज़ाइनिंग नहीं हो सकेगी, ये वाली होगी, या सिंपल सूट स्टिच होगा या नॉन सिंपल स्टिच, या अगर आपने कुछ पैनल्स वगैरह ऐड कराने तो उसका डिफरेंट है। तो बहुत शुक्र है लोगों ने मुझसे सिलवा सिलवा के यूएस भेजे, ईरान भेजे, बहुत कुछ, बहुत अच्छा, मेरा बहुत अच्छी जर्नी रही, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी। लेकिन जब इस तरह के कपड़े आते ना उनमें बहुत टाइम एक्सपेंड होता है क्योंकि मैं फिर पूरा कट आउट करके मुझे सारा काम खुद करना होता है। मेरे पास ऐसा क्या कहूँ, मेरे पास ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है कि मैं आपसे जाके बोलूँ बाहर से जाके पिको कराओ। तो पिको भी मैंने करना होता है, सारा कुछ मैंने करना होता है, जो मोटिव्स वगैरह होते हैं वो भी मैंने लगाने होते हैं अपनी एम्ब्रॉयडरी मशीन से। तो मैं जो उसके चार्ज करूँगी ना बहुत एक्स्ट्रा ज़्यादा चार्ज करूँगी, और इतने का आप कहेंगे कि यार इससे तो कम का शायद सूट है। और जो मुझे पता है कि मेरी मेहनत इतनी लगेगी तो ऑफ कोर्स पैसे ज़्यादा लगते हैं यार, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो बस मैं कहना ये चाह रही थी कि इंस्टेड ऑफ हम इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करें और एट द एंड ऑफ द डे उसका इतना अच्छा हमें रिज़ल्ट ना मिले, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि यार इंसान को ना अपने अंदर रह कर जो उसके क्या कहूँ, जो उसके वसाइल हैं उसमें रहकर काम करे। ज़रूरी नहीं है आपने जाना है और इतना ठीक है, मुझे भी बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं चीज़ें और मेरी भी कोशिश होती है यार अच्छी से अच्छी चीज़ बाय करूँ। लेकिन इंशाल्लाह ईद के बाद मैं दिखा सकूँगी कि मैंने कौन सी ड्रेसेस स्टिच की हैं बच्चों के लिए। तो आप देखिएगा, वो एक तो रिलायबल भी होते हैं क्योंकि आपने खुद स्टिच किए हुए होते हैं तो उसकी स्टिचिंग वगैरह कुछ नहीं निकलेगी उसमें से, और पिको वगैरह भी प्रॉपर आपने घर पे खुद किया हुआ होता है और अपनी मर्ज़ी से पहना रही होती हैं। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकते ना उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। मेरा यही आज की वीडियो थी और लास्ट में आप देख लें कि दस्तरखान माशाल्लाह से कैसा सज गया था। और बस अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अवेलेबल थी। खुदा का लाख लाख शुक्र है, उसने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। थोड़ी सी एफ़र्ट्स हाँ बस हमें थोड़ी सी खुद डालनी होती हैं चीज़ों को लेकर। अभी बहुत सारा काम है घर पे करने वाला, इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट करूँगी। अभी मैं किसी चीज़ में हाथ नहीं डाल रही क्योंकि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, और फिर
और किसी और टॉपिक पे गपशप करेंगे। मेरे पास बात करने को इतना मटेरियल है। आई नो मेरी फैमिली में लड़कियों ने क्या क्या फेस किया है और किस तरह से गुजरी हैं। मेरा एक अपना अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड सर्कल है। जब हम लोग किसी टॉपिक पे हम लोग उस पर बात कर रहे होते हैं, सो देर आर सो मैनी थिंग्स। मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ इंशाल्लाह। कोशिश मेरी ये है कि अपने बिज़ी टाइम में से अपना ये फेवरेट काम मैं करना ना छोड़ूं। ये मेरी नई एक हॉबी है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना और इनको डालना। सो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ी कंसिस्टेंट रहूँ इसके साथ। बाकी आप सब लोग जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट भी करें ताकि और लोगों तक की रीच हो और ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा बात सुनेंगे तो बहुत सारी बातें और मिलेंगी, आप लोग के ओपिनियंस भी मिलेंगे। आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म कर रही हूँ, थोड़ा लंबा हो गया है और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे, फिर बात होगी किसी और नए टॉपिक पे। फ़ी अमान अल्लाह।